Hello, good morning. So, I was on YouTube some days back, and now uh, somebody suggested me that you should go for continuation of that story. Yes, it is. So, the thing is that basically, I am a very down to earth person, and I'm very simple in my living and whatever it may be, because I was just born to a normal family with a good income of my father. So now the thing arose in the year 2001 when I was just a kid, some 16 years or 17 years, and I wanted to get admitted to any professional course. So, as the society demanded at that time, my father managed to give me admission to a engineering college, Synergy Institute of Engineering and Technology. The percentile of my 12th was not so good. It was, almost just nearly 60%. And as my father, Mr. Ganeshwar, he had, huge hope on me that she will do something very good in her education or in her studies. I couldn't make it out. So basically, Indian parents, वो लोग ऐसे रहते हैं ना कि अरे बेटा उन्होंने उसके बच्चों ने इतना अच्छा किया, उसको तो उसके पेरेंट्स ने कुछ खास नहीं किया, तो फिर उसने कैसे कर लिया। और आपको जब हमने सारा चीज़ मतलब अवेलेबल है, इतने पढ़ाई की सुविधाएं, आप क्यों नहीं कर पाई। So the comparison arises in our, life. They just, pull us कि आपको ये करना है, how करना है. There are choices. In those days, parents, पता नहीं अभी भी है कि नहीं, बच्चों के लिए choices नहीं है in India. Basically, बच्चों के लिए choice नहीं है in India. Most of the parents do now in this generation also they talk about अरे बच्चा ढंग से पढ़ाई नहीं करता, अरे मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कि पता नहीं कितना मार्क लाता है। Mark is the basis of education. What the child is grasping doesn't matter. What that child is into, in making of the child, is he or she is going to be a good citizen, that doesn't make a choice. But what makes a choice? Mark, percentage, how the child is behaving, very formally or not, whether he is speaking English. हमारे भारत में ना अंग्रेजी का अध्ययन और अंग्रेजी बोलना और लिखना छोड़ दीजिए, अरे बोलना ये स्टेटस का सिंबल है। अगर हम हिंदी बोलें और मातृभाषा में अपनी बातों को प्रकट करें, हमें ना लोग गंवार समझते हैं। तो बेसिकली जो आजकल की मॉम्स है ना, अपने बच्चों को कम बेटा, come baby, come inside this room, या बेबी blow the candle। ऐसे हमारे ज़माने में तो हमारी माएँ बोलती थी फूंको बेटा फूंक लो, अरे उड़िया में बोलती थी अरे फूंकी दियो। So it was very common, that time was very simple, but nowadays the simplification of this system gone by. So accordingly my dad also behaved the same. इसके परसेंटेज अच्छे नहीं है, करेगी क्या। सो इसको ना कोई भी मतलब जेई में बिठा देते हैं, कोई अच्छा सा कॉलेज इंजीनियरिंग, बस कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन मिल जाएगा। एंड उसके बाद मेरे पापा का एक ही सपना था, लड़की पढ़ लिख गई अब इसको शादी करा दो। द रियल प्रॉब्लम अराइज देयर ऑल्सो। लड़की पढ़ लिख गई, बस हो गया ना। He never bothered for sending me to higher education, like I should crack the CAT or I should give any admin services. Nothing, just he imposed, okay चलो देना बैंक हो गया, बैंक पीओ हो गया, और रेलवे हो गया, ये सब
ऑर्थोडॉक्स मेथड होता है ना, आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाए। आई टेल यू, अगर मुझे इतना अगर मतलब मेरा स्टैंडर्ड अच्छा होता तो पापा आप मैं तो IITN होती। मुझे क्यों एक बेकार सा ऐसा नॉर्मल सा जो प्राइवेट कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग कर लिया, एंड यू एक्सपेक्ट मी नाउ मिराकुलस दैट आई विल जस्ट बैग ए गुड जॉब इन ए बैंक। नहीं होता है, राइट? फॉर दैट आई नीड ए कोचिंग, और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। मेरे से नहीं हुआ। आई ऑलवेज लिव्ड, मुझे ऐसा लगता भी है अभी भी, फ्री, जस्ट लेट फ्री, आराम से जियो। इतना खोपड़ी में ना इतना परेशानी मत ले लो। क्या करोगे इतना मतलब हेफ्टी पढ़ाई? कुछ अच्छा सीखो, म्यूजिक, लर्न आर्ट, कल्चर। ह्यूमैनिटी इज ऑल्सो ए वास्ट subject. Go for literature. ओरिया लिटरेचर, आई टेल यू, इट्स मार्वलस। वंस मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ी तो मुझे हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों लिटरेचर में काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। बट वंस आई लिसन टू अक्षय महांती, अरे ओडिया लिटरेचर भी इतने अच्छी, वाह, आई शुड हैव गॉन। फिर भी मैं सीखते रहती हूँ। सो कम टू द पॉइंट, देयर द थिंग अराइज्ड कि मैं स्ट्रेस में आ गई और मैं कुछ दिन हॉस्टल में सो नहीं पाई, बिकॉज मेरे कॉलेज में कैंपस नहीं था। और कुछ बच्चों ने प्रचार कर दिया कि अरे इस कॉलेज में कैंपस नहीं। तो मैं अपने डैड को जाके कहती हूँ, पापा इस कॉलेज में कैंपस है ही नहीं। देन माई फादर, अरे तुम पढ़ाई कर लो, तुम्हारी नौकरी हमारे हाथ में है, तुमको ना हम यहाँ हमारे अंगुल में उड़ीसा में भूषण है, जिंदल है, so many steel plants have come into existence, or else IT revolution, you'll get a software नौकरी, बढ़िया सा नौकरी मिल जाएगा तुमको, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पढ़ाई कर लो। अभी भी मुझे याद आता है ना, अपने ऊपर तरस आती है यार। पता नहीं पेरेंट्स हम लोग को क्या सोचते हैं, ऐसे मतलब अंडा देने वाला मुर्गी, जो बॉयलर अंडे देते हैं ना मुर्गियाँ, वो हमारे 3 इडियट मूवी में सही दिखाया है। मेरी भी लाइफ वैसी ही है। हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत हाई होप रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा, जितनी हमारी औकात ही नहीं होती है। और अगर औकात हो भी ना, हमें ना आगे बढ़ने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बेसिकली somebody is making proper art, if somebody is singing, I do it. बट पेरेंट्स को ना इसमें फ्यूचर नहीं दिखता। ये करियर नहीं है बेटा करियर क्या है? पढ़ाई को ना किताबों से आप खा जाओ। रात को अगर हो सके ना पेपर फाड़ के खा लो। पढ़ाई पढ़ के आप ना टॉप पोजीशन करोगे बेटा। बस 10th हो गया, आप टॉप करने वाले हो, आप सब सही हो जाएगा। जैसे 10th तो 11th 12th आ जाता है, तो इसमें जब परसेंटेज कम आते हैं ना पेरेंट्स की, अरे इसको कोटा भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। मिडिल क्लास की वही कहानी है। वी डोंट हैव एनी बिजनेस आइडियाज़ और नथिंग। इसको एक अच्छा लड़का देख के शादी भी तो कराना है। अगर प्रोफेशनल एजुकेशन है, आजकल कौन लड़के, आई टेल यू, नेवर गो फॉर इट। माई पर्सनल एक्सपीरियंस। इतना अपने बच्चों पे स्ट्रेस मत डालिए। वेरी सीरियसली आई टेल यू, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। द ब्रेन इट्स वेरी फैंटास्टिक। उसको जो करना है वो करेगा। लिव हिम, जस्ट गाइड हिम, शो हिम द वे टू ट्रांसलेट, टू ट्रैवल। No, Indian parents won't. I don't know, like I haven't been to other countries, but basically मैं भारत की कहानी बता रही हूँ। टिपिकल माइंडसेट। हिंदी में शर्मा जी का बेटा बोलते हैं, और ओडिशा में ऐसे ना ता घर छुआ को देखुनु से केमती बहुत भल पाठ पढ़ुची, राति दिन पाठ पढ़ुची। माय गॉड, नाउ इफ समबडी गेट्स टू टेल मी से बहुत भल पाठ पढ़ुचे, आई टेल यू पाठ पढ़ के क्या करना है? पाठ के साथ द किड शुड बी फ्री टू चूज
हम ये सिस्टम अभी तक लागू किए ही नहीं है। हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है ना, बेसिकली इट्स मेड फॉर स्लेवरी। ब्रिटिश लोग हमको ना उनके स्लेव बनाए थे।